हेलो बडीज, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनक्कम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल लोचा। और आगे फिर तुमने क्या है सोचा कि एटम पढ़ लिया हो गया मोल? अरे नहीं, आइटम के बाद ही तो फिर पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है ना। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एटम के बारे में पूरा सब जान लिया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं पहले बेसिक चीजें। ठीक, अच्छा, जिसने भी बेसिक नहीं पढ़ा है, जिसने भी अभी तक छूट गया है, तो पिछली वीडियोस में, ठीक है, जाके चैनल पे देखना। पिछली वीडियोस में हमने बहुत बेसिक से सारी चीजें बताई हैं, जाके एक बार देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। अगर टाइम कम हो तो देखो यूट्यूब वाले कितने अच्छे हैं, फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन देते ना, जाना फास्ट फॉरवर्ड करना, जल्दी जल्दी देख लेना। ठीक है, बट बेस से चलना है, अगर बेस नहीं स्ट्रांग होएगा ना तो फिर सब कुछ गया, क्योंकि बेबी को ही तो वही पसंद है। बेबी को क्या पसंद है? बेस। ठीक, चलो अच्छा बात करते हैं आगे। चलो अच्छा, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो, जब तक तुम सिंगल हो तब तक तुम आइटम हो। क्या सर, क्या बोल रहे हो? अरे यार सही बोल रहे हैं। देखो, अगर केवल कहीं H लिखा है तो ये बेचारा अकेला एटम है। ठीक, अगर हमने लिख दिया H2 तो ये हो गया मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। अगर हमने लिखा है ऑक्सीजन O तो ये एटम है। अगर हमने लिख दिया O2 तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल। जब भी दो एटम या दो से ज्यादा एटम मिल जाते हैं और एक कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अभी हम लोग कंपाउंड, मिक्सचर, हम कुछ जानते ही नहीं है यार, है ना। अभी तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, देखो, तो ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि सेम टाइप के जुड़ेंगे तभी मॉलिक्यूल होगा, नहीं नहीं, ये पूरे सारे एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में सब मिल बांट के चलते, कहते हैं कि नहीं नहीं, हम भी तो एक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। मॉलिक्यूल का मतलब एक सिंगल एटम नहीं होएगा। जब भी एटम या एटम के पेयर आ गए, है ना, तो हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ठीक, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारा क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल है। चलो अच्छा, अब बात करते हैं कि सर इसका मोल में क्या लेना देना है। तो देखो, एटम के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, जस्ट फॉर योर रिवीजन। ठीक, हम लोग ने क्या जाना था? एक एटॉमिक वेट किसका वेट होता है? एक एटम का? नहीं नहीं सर, आपने बताया था एक एटॉमिक वेट जो वेट होता है वो हमारे एक अवोगाद्रो नंबर एटम्स के बराबर होता है, जो कि हमारी क्वांटिटी कितनी होती है? अवोगाद्रो नंबर 6.022 10⁻23। ओके, तो अगर हम कहें हमें मोल निकालने हैं, ठीक है, हमें मोल निकालने हैं, ठीक, हमें एटम गिवन वेट है, किसी एटम का गिवन वेट है, ठीक है, हमें उससे मोल निकालना है, तो हम मोल का फॉर्मूला था गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ दैट एटम। ओके, फॉर एग्जाम्पल कर चुके हैं, फिर भी एक बार फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का हमें वेट दिया गया 28 ग्राम और हमसे पूछा गया है ये बताइए इसमें कितने मोल्स हैं और कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हमने मोल निकाल लिया तो एक मोल में, क्योंकि ये गिनती है, कितने एटम्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23। इसको बिल्कुल ऐसे जवान पे रख लो फिजिकल केमिस्ट्री में कि अगर कोई सोते समय पूछे एक मोल क्या होता है, जाना सबको पता बच्चे चुप, क्या 6.022 × 10⁻23 किसने दिया है? अवोगाद्रो अंकल ने। किसने दिया है? अवोगाद्रो चाचा ने। ठीक है, अच्छा आओ अब इसकी बात करते हैं मोल की। मोल हमारा क्या हो गया? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अच्छा, गिवन वेट हमारा क्या है? गिवन वेट है हमारा 28 ग्राम और एटॉमिक वेट जो नाइट्रोजन का होता है वो हमारा होता है 14 डिवाइड बाई 14। ठीक, ये क्या आ गया हमारे? 2 मोल्स। अच्छा, तो अब किसके 28 ग्राम में कितने एटम्स हैं हमारे? नंबर ऑफ एटम्स, तो देखो 2 × 6.022 × 10⁻23 जो कि हमारे आ गए 44012.04 × 10⁻23। और ये सब चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे, जस्ट फॉर रिकैप हमने बता दिया। ठीक है, क्योंकि हमें तो सबके बारे में सोच के चलना है। क्या मैं इसे हटा दूं? बिल्कुल, तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं हटाएंगे यार, क्या बोल के तो देखो तुम। देखो, अब हमें बात करनी है मॉलिक्यूल की, हमें बात करनी है किसकी? मॉलिक्यूल की। चलो बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की,
तो मॉलिक्यूल का भी सेम फंडा है, पर उसके लिए हमें निकालना चाहिए पहले मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि एटम का तो एटॉमिक वेट हमें पता होता है, पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। और फिर भी मैंने तुमसे कहा कि एक काम करना फॉर योर कन्वीनियंट, ताकि तुम न्यूमेरिकल्स बहुत फास्ट कर सको, एटलीस्ट 30 तक के एटॉमिक नंबर मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 30 तक के याद कर लेना। अदरवाइज हर एक आइदर कंपटीशन आइदर बोर्ड ऑल्सो उसमें दिया होता है एटॉमिक नंबर, वो देते हैं, ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। अगर नहीं भी दिया तो भी तुम पूछ सकते हैं एटॉमिक नंबर बताओ, ठीक है। देखो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? पेयर, ठीक, और ग्रुप्स ऑफ द एटम्स। चलो अच्छा, सपोज व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर वेट। चलो हमने लिया एक मॉलिक्यूल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। इफ आई टुक सल्फ्यूरिक एसिड, H इज व्हाट? एटॉमिक नंबर ऑफ H इज 1, एटॉमिक वेट। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 32 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन एक एटम का एटॉमिक वेट होता है 16 ग्राम। अच्छा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें? ठीक, पहले हम निकालते हैं फिर बताते हैं मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ऐसे निकालेंगे, भाई ये मिलके किससे बना है? भाई 2H 1S और 4O से मिलके बना है। ये 40 नहीं लिखा भाई साहब, है ना, दिस इज नॉट 40, दिस इज 4O, ओके। तो अब क्या करें? इंडिविजुअल एटॉमिक वेट दिए ना, बस यहां रख दो। 2 × 1 32, 4 × 16, चलो 2 32 64 8 9 98 ग्राम। तो ये जो इसका आया है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आया है। तो सर एटॉमिक वेट सिंगल एटम, मॉलिक्यूलर वेट मींस ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उसका वेट। तो ये 98 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे? इस 98 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। इस एक मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूं, जैसे एक एटॉमिक वेट में जितने एटम होते थे हमारे, एक एटॉमिक वेट में कितने होते थे? 6.022 × 10⁻23। सिमिलरली एक मॉलिक्यूलर वेट में हमारे उतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, दैट्स इट, सिंपल। एक मॉलिक्यूलर वेट इट मींस इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ अवोगाड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। चलो अब हम बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलरली इसका एटॉमिक वेट हम मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जान गए H2SO4 का, दैट इज 98। देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, ठीक, कितना है हमारा? 98। अच्छा, अब हमसे ये कहेगा, देखना कितना आसान है, कितना बहुत आसान। ये कहेगा गिवन वेट ऑफ H2SO4 इज 196 ग्राम। इसने कहा कि H2SO4 का जो वेट दिया है 196 ग्राम दिया है। अब इसमें बताओ कितने मोल्स हैं H2SO4 के और कितने मॉलिक्यूल्स हैं 196 ग्राम में। तो देखो सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई 98 ग्राम मिलके H2SO4 का एक मोल बनाते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स का वेट, एक मोल मतलब 6.022 × 10⁻23। अच्छा, तो इसमें कितने मोल्स निकालने में? तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे एटम का था, गिवन वेट, और अब की बार हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट्स इट, फिनिश, खत्म। नाउ कैसे? अब देखो इसको क्या लिखेंगे? 196 बाई 98, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो कितने मोल्स निकले 196 ग्राम में? 196 ग्राम में H2SO4 के जो मोल्स निकले हैं वो 2 मोल्स निकले। इसका मतलब अगर मेरे से कोई पूछे ये बताओ 196 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, तो भाई 2 मोल्स हैं। अगर 2 मोल्स मैंने निकाल लिए तो इसके मॉलिक्यूल्स निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। 2 × 6.022 × 10⁻23, क्योंकि एक मोल का मतलब एक अवोगाड्रो, एक अवोगाड्रो का मतलब ये, ठीक। अच्छा, ये क्या आ गया? 12.044 × 10⁻23 हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। कितने ग्राम में? 196 ग्राम में। चलो इतना समझ में आ गया। थोड़ी सी और बात कर लेते, बस थोड़ी सी और गुफ्तगू हमारा तुम्हारे बीच, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। चलो मैं इसे हटाता हूं, ठीक, इतना समझ लिया ना। देखो अब
देखो अब हमने देखो जाना कि वेट ऑफ H2SO4 इज गिवन हाउ मच 196 ग्राम 196 ग्राम। तो इसमें नंबर ऑफ अभी ठीक निकाला मोल्स ऑफ H2SO4 कितने है भाई, अभी निकाला ना 2 मोल्स। अब हमसे ये क्या कह रहा है, ये थोड़ी कलाकारी दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमसे कह रहा है कि अच्छा ये बताओ 2 मोल्स हैं H2SO4 के, तो ये इस H2SO4 में कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के। सिंगल एटम को पूछ लिया, भैया क्या करें, पूरे का तो निकालना आता है। अब कह रहा है ये बताओ सल्फर के कितने मोल्स हैं, क्या करें, कुछ नहीं यार, यूनिटरी मेथड बहुत आसान है भाई। अगर हमने एक एटम लिया, एक मॉलिक्यूल लिया H2SO4 का, तो बताओ एक मॉलिक्यूल में H के कितने एटम हैं। H के 2 एटम हैं एक मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल। H के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है। तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल, नंबर ऑफ एटम्स देखो, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। इसी तरह एक मोल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 मोल एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की अकेले की बात कर रहे हैं ना, जब भी अकेले की बात करेंगे तो एटम है, ठीक है। तो 2 मोल हमारे एटम्स हो गए। सल्फर के कितने एटम हुए, तो एक मॉलिक्यूल में सल्फर का 1 एटम, तो 1 मोल में सल्फर के 1 मोल एटम, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हुए, एक मॉलिक्यूल में हमारे 4 एटम, तो 1 मोल में हमारे 4 मोल एटम। ये सारे एटम्स आ रहे हैं क्योंकि सिंगल बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे हो गई एटम्स की कहानी। अच्छा चलो इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इजी लेते हैं आपकी बात, ठीक है। अच्छा 2 मोल्स में कितने होंगे जल्दी बताना, अभी सीखा ना, अभी सीखा कि ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, देन हाउ मेनी एटम्स ऑफ H, ओके, एटम्स ऑफ H कितने भाई, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक मोल में 2 मोल होंगे, तो 2 मोल में कितने हुए, 2 × 2 4 मोल्स, ओके। इसी तरह एटम्स ऑफ सल्फर, एक मॉलिक्यूल में 1 सल्फर एटम है, एक मोल में 1 मोल सल्फर एटम होगा, तो 2 मोल में कितने हुए, 2 × 1 2 मोल्स। सिमिलरली एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होएगा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भाई एक मॉलिक्यूल में 4 हैं, एक मोल में 4 मोल एटम होंगे, इसी तरह 2 मोल में कितने होंगे, 2 × 4 8 मोल्स एटम्स होंगे। ये हमारे एटम्स हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल की जब भी बात करेंगे तो वह एटम है, ग्रुप की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल है, ठीक। चलो इतना समझ में आ गया ना। चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल। हमसे कह रहा है एक कप में हमारा 180 ग्राम वाटर है। अब हमसे कह रहा है ये बताओ कितने मोल्स वाटर है, कितने मोल्स हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो देखो यार बहुत आसान है, वाटर का मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, H2O। चलो हमें मोल्स निकालने के लिए क्या करना है, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं भैया, किससे मिलके बना है ये, 2 H और 1 O, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था H का होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो देखो कितना हुए, 2 × 1 + 16, कितना आ गया इसका, 18 ग्राम। इसका आ गया मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट आ गया, 180 ग्राम वेट दिया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ना, मोल क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना आया हमारा, 180/18, 10 मोल्स आ गए। ये 10 मोल्स मॉलिक्यूल्स आए इस 180 ग्राम वाटर में, 180 ग्राम में वाटर में 10 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आए किसके, H2
ओके ओके। अच्छा, अब इसी में अगर पूछ ले, चलो इसी में हम पूछते हैं, ये बताओ इस 10 मोल्स में इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? तो भाई देखो, एक H2O में, सिंगल H2O में 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मच? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, एक मोल में कितने हो जाएंगे? 2 मोल हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड से चलना है, ठीक है। तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे? सिंपल, 2 × 10 20 मोल्स। तो इसमें कितने मोल्स हाइड्रोजन एटम है? तो इसमें 20 मोल्स हाइड्रोजन एटम है। अच्छा, तो कितने मोल ऑक्सीजन एटम है? सिंपल, एक एटम में एक ऑक्सीजन, एक मोल H2O में एक मोल ऑक्सीजन एटम। ऐसे ही 10 मोल्स H2O में कितने हो गए ऑक्सीजन एटम? 10 मोल्स ऑक्सीजन एटम। ओके, तो आज हमने देखा कि अगर हमें मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए और मॉलिक्यूलर वेट दिया जाए तो उसमें कितने मोल्स और कैसे निकालेंगे और कितनी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, वो आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस एटम का क्या परसेंटेज ऑफ वेट होता है एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, सो जिसको भी इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, जाके पुराना वीडियो देखो, ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें भी आ गया होगा समझ में। ओके, सो we'll meet in the next lecture, okay, with more lochas, with more fun with the chemistry. Okay, till then, bye bye, see ya, take care.